नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि बेल्ट्रॉन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि जो ओल्ड पेपर मैं आपको डेली लेकर आ रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 30/11/2019 के सेकंड शिफ्ट का हिंदी का लेकर आ चुका हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का लेकर आया था 30/11/2019 का, और आज ये सेकेंड शिफ्ट का है, नवंबर का पेपर है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। और आप स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हो या फिर आने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हो, तो ये जो पेपर हैं, ये जो ओल्ड आंसर शीट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर रेडी किया जाएगा इन्हीं पेपरों के बेस पर ही रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले क्वेश्चंस पर आ चुका हूं, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जो कैलेंडर होता है उसको इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड 2016 में किस विकल्प का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 गलत है, एक सही है। तो जो पहला वाला विकल्प है वो राइट है। इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे, उसके बाद आप टेबल ग्रुप से क्विक टेबल का चयन करेंगे। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेनू में जाना है, उसके बाद टेबल ग्रुप में, फिर वहाँ से आप क्विक टेबल का चयन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CB आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है CO और BOL, यानी कि कोबोल। कोबोल क्या है, एक संक्षिप्त नाम है? नहीं। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है। कॉमन बैंड ओरिएंटेड लेआउट, यहाँ पर फुल फॉर्म दिया जा रहा है और ये फुल फॉर्म पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक तरह की हाई लैंग्वेज होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोबोल एक तरह की हाई लैंग्वेज होती है, एंड जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। जितनी भी लैंग्वेज होती हैं हाई लैंग्वेज, उन सभी का आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। किस MS वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है। जैसे कि आप MS वर्ड 2016 ओपन कर रखे हैं, सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने में, तो साफ करने में होम का सबसे पहले ही होम मिलता है आपको। होम मेनू का उपयोग होता है सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने में, यानी कि क्लीन करने में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होम होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का एक उदाहरण क्या है। OTT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो OTT का फुल फॉर्म यहाँ पर ओवर द टॉप होगा। आप देख पा रहे हो, ओवर द टॉप OTT का फुल फॉर्म होगा, और इसका जो उदाहरण है बूट, यहाँ पर कॉमा करके बूट भी दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने प्रिंटर की एक स्पेशल क्लास ले रखी है, कितनी टाइप के प्रिंटर्स होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स होते हैं। आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करोगे चैनल पर जाके DO फुल प्रोफेशन के नाम से, तो वहाँ पर प्रिंटर की आपको क्लास मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगा, हो सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो बताया मैंने आपको कि यहाँ पर दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ड्रम प्रिंटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्रम प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हो MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है। किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है MS वर्ड 2016 में। फ्रेंड्स अगर आपने प्रैक्टिकल किया है अच्छे से कंप्यूटर में, तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल इजी लगेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, अगर आप स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर में आप अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए, वो भी ऑफिस 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू मेनू में आप जाएंगे। अब जैसे व्यू मेनू में आप जाएंगे, वहाँ पर प्रिंट लेआउट को आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हो, एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है, और शीट में 20 रोज और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक शीट रेडी हो रही है जिसमें कि 20 रो एंड 5 कॉलम्स है, और शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है, उसको अलग बैकग्राउंड रंग से साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए, और इसके लिए MS एक्सेल 2016 का कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी रोस इन जिन्होंने बताया, रो है और फिर कॉलम है। अब इसमें जो पहला वाला कॉलम है इसको हाईलाइट करना है अलग कलर से। ठीक है, इन सभी के अलग कलर से, तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन
इसको चूज करना पड़ेगा। तो होम मेनू में फॉर्मेट फ्रंट ग्रुप में जाके, ठीक है, जो होम मेनू होता है होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे, पहला वाला जो कॉलम होगा, वहाँ पर ये अलग कलर फिल कर देंगे जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर देंगे, वहाँ पर ऑप्शंस भी होते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाएं, फिर टेक्स्ट का दिशा यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पर कि MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। यानी कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट एक फाइल से दूसरे फाइल में आपको स्थानांतरित करना है। तो कैसे करेंगे, तो व्यू मेनू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के बाएं बटन को दबाएं और रख कर गंतव्य फाइल में ड्रैग करके डालें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बिना कॉपी पेस्ट के आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो भी MS ऑफिस 2016 में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। GPT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे दिया गया है GUID पार्टीशन टेबल, GUID पार्टीशन टेबल का पूर्ण विस्तारित रूप दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प नहीं है। जो व्यू मेनू होता है उसका विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रिड लाइन है, फिर स्मार्ट लुकअप है, फार्मूला बार है और रूलर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्मार्ट लुकअप, जो कि व्यू मेनू का विकल्प नहीं है, बाकी सभी व्यू मेनू में ही आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पर कि MS एक्सेल 2016 सीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, तो उससे किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी यूजर सभी फॉर्मेटिंग के कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट करना चयन करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट जो उस पर फॉर्मेटिंग की गई रही होगी वो क्लीन हो जाएगी। फ्रेंड्स आप MS एक्सेल और MS वर्ड अगर ये आप अच्छे से रेडी कर लिए तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप देख पा रहे हो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विंडोज XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज स्क्रीन सेवर, ठीक है। डेस्कटॉप पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, स्क्रीन सेवर पे जाएंगे। वहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हो विंडोज XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए ये विकल्प आपको चूज करना है। और जैसे कि एक क्वेश्चन पिछली वाली आंसर शीट में मिला था थीम कैसे करना है, तो थीम में इस पूरा प्रोसेस है। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से रोज एंड कॉलम को हाइट या अनहाइट कर सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से रोज और कॉलम, जो रोज होती है, ठीक है, और कॉलम होते हैं, इनको कैसे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इससे आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा होम मेनू में जाओगे तो आपको हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज XP से पहले का विंडोज संस्करण था, ठीक है। विंडोज XP से पहले विंडोज का संस्करण था तो वो था विंडोज MI, जो कि विंडोज XP से पहले था, ठीक है। और कल मैंने आपको आंसर शीट में बताया था कि विंडोज XP कब आया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लेकर कब आए थे, लॉन्च कब किया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर वॉच कीजिए। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस पे कि हम के बाद MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल्स को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लॉक कर सकते हैं, तो आपको जाना है प्रोटेक्ट करंट सीट को सक्षम करने, ठीक है।
उसके बाद जब प्रोटेक्ट करेंगे तो ये जो एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं, आप किसी भी सेल को वहाँ पर लॉक कर सकते हैं, ठीक है, पूरी वर्कशीट को भी लॉक कर सकते हैं। ये एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, आपको पता होगा अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा अच्छे से। तो हम एमएस एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल में मौजूदा वर्कशीट, वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट जो वर्कशीट होती है उसका हम नाम कैसे बदल सकते हैं। तो वर्तमान वर्कशीट के निचले, ठीक है, जो आपने वर्कशीट ओपन करके रखी है वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में, आप निचले में जाएंगे वो भी बाएं कोने में, तो सीट नाम पर राइट क्लिक करेंगे जहां पर सीट 1 सीट 2 सीट 3 कैसे करके लिखा होता है, और चेंज नेम विकल्प पर चुने, वहां पर चेंज नेम विकल्प चुनकर उसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट आपको दिखती है कंप्यूटर पर स्क्रीन पर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2016 में किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य को सक्रिय या फिर निष्क्रिय किया जा सकता है, तो वो है इसका राइट आंसर फाइल मेनू से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 2016 के दिखेंगे एमएस ऑफिस के, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रीसेट फंक्शन होता है उसका किस लिए उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड प्लस होल्डर की स्थिति या आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए, ठीक है, उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए यहाँ पर रीसेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर पावर पॉइंट दिया गया है, मैंने पावर पॉइंट को नहीं देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों का अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड बना रहा है। वह 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है। तो होम मेनू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शन फंक्शन का चयन कर सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे वर्क वो कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही है। अगर आप पूरी की पूरी ये क्या कहते हैं आंसर शीट चाहते हो, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिनिमम प्राइस रखी गई उसको आप पे करके डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी का अलग कर दिया गया है, इंग्लिश का अलग कर दिया गया है, ठीक है। और जितनी भी एग्ज़ाम्स लिए गए थे, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक दिन में आपके 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे थे, 3 पेपर बनते थे, लास्ट डे में आपका 2 ही पेपर हुआ था, यानी कि 2 शिफ्ट में हुआ था। तो सारे के सारे पेपर को कलेक्ट किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग को, ठीक है। मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार को चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि मेल मर्ज में पेपर के लिए पेपर का जो आकार चयन करना है उसका सही क्रम बताएं, यानी कि सही प्रोसेस बताएं, क्या मेथड होता है। देखिए आप जो एमएस वर्ड में मेल मर्ज है, मेल मर्ज के एक एक मेथड को, एक एक स्टेप को आप अच्छे से जान लीजिए। मेल मर्ज से आपसे 2 से या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मेलिंग में जाना होगा सबसे पहले, फिर क्रिएट में जाना होगा, फिर लेबल्स में जाना होगा, फिर ऑप्शंस में जाना होगा, फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट नंबर में जाना होगा, फिर डिटेल में जाना होगा, फिर पेज साइज में जाना होगा, और वहाँ से आप पेज का साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल वर्कशीट में ऑटो सेव्स में उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता है एमएस एक्सेल वर्कशीट में ऑटो सेव्स में उपस्थित। तो बार चार्ट, जो बार चार्ट होता है वो ऑटो सेव्स में उपस्थित नहीं होता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है। फार्मूला मेनू में कौन सा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो रिप्लेस, जो रिप्लेस है ये क्या है कि लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रिसीपिएंट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको तीसरा चरण सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आपको जाना होगा, रेसिपिएंट में आप जाएंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल्स फंक्शन में एमएस एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। जो यहाँ पर फॉल्स फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में वो किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। तो लॉजिकल, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इसको लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और डिस्क डिफरेंस आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेंशन क्या होता है। तो डी
फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में सीट में कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के सामने फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल्स में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फिल फॉर्मेटिंग ओनली। यहाँ पर कह रहा है कि 2016 के सीट में कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेटिंग को लागू करने की ज़रूरत है। तो देखिए, मान के चलिए एक यहाँ पर आपने रेडी किया है कोई सीट, और यहाँ पर आपके जो बगल में कॉलम्स हैं इसमें फॉर्मेटिंग की गई है, और आप चाहते हो कि जो साइड वाले कॉलम्स में हैं उनमें भी सेम फॉर्मेटिंग कर दी जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हो? बिना कुछ किए बदले, ये सामने वाले जो कॉलम्स इनमें बिना कुछ किए, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, फॉर्मेटिंग ओनली में जाएंगे। तो ये जो इस दो कॉलम में फॉर्मेटिंग हुई वही सेम फॉर्मेटिंग आपके इस दो कॉलम में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख पा रहे हो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 कथन दिए गए, इनमें से एक कथन सही है MS वर्ड मेल मर्ज के बारे में। तो हम ईमेल संदेश के विषय में बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं, ये कथन सही है। बाकी जो कथन दिए गए यहाँ पर गलत दिए गए। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज में यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होता है? तो वहाँ पर जो राइट आंसर होगा CD, आप देख पा रहे हो। फिर फाइल पाथ, ये एक उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा इंस्टॉल करने के लिए? तो CD फाइल पाथ में आपको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन का उपयोग किया जाता है, उसके रूप में माना जाता है क्या? लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका राइट आंसर लैंग्वेज प्रोसेसर होगा। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सभी क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ, आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता है, आप लोग वॉच नहीं करते हो। सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को केवल रिपीट करके दिखा रहा हूँ। MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड्स को प्रीव्यू किस मेनू में किया जा सकता है? तो उसका जो प्रीव्यू होता है वो किस मेनू में किया जा सकता है? तो वो ट्रांजिशन मेनू में जाके किया जा सकता है MS पावरपॉइंट 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर कि मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में निहित होता है तो निश्चित जानकारी, और यह एक फॉर्म, लेटर, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, आपको जैसे एक नई सीट ऐड करनी है तो वो आप किस मेनू से करोगे? तो होम मेनू में इंसर्ट टैब से आप लोग एक सीट ऐड कर सकते हो, यानी किसी तरह आप अनेकों सीट ऐड कर सकते हो बारी बारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है MS एक्सेल 2016 में, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस में क्या है कि एडिटिंग ग्रुप के फीचर्स दिए गए हैं। तो जो इंसर्ट है ये एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है MS वर्ड एक्सेल 2016 में, माफ़ कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? ठीक है, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य है? इंटरनेट कनेक्शन, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस, या फिर वेब ब्राउज़र, या संबंधित ऐप। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है? तो प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है, देखिए नहीं वाला जो वर्ड है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं हर बार भूल जाता हूँ, मेरा भी एग्जाम होता है तो मैं नहीं का शब्द पढ़ना भूल जाता हूँ, ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको उपयोग में लाने के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिनकी अनिवार्यता नहीं है? तो प्रिंटर का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस होनी चाहिए, या फिर वेब ब्राउज़र या संबंधित ऐप होना चाहिए। प्रिंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट कॉपी भी सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन इंटरनेट सेवाओं से उपस्थित नहीं है। तो गेटवे, राउटर, स्विच, ये सभी इंटरनेट से
सेवाओं से संबंधित हैं, लेकिन जो स्कैनर है इससे इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये केवल स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे कि एक ही स्लाइड के 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ही स्लाइड के 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन करना चाहिए। तो लेआउट में जाएंगे, फिर पैराग्राफ में, फिर इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएंगे, उसके बाद डॉट एंड स्पेस इन सेम स्टाइल पैराग्राफ में जाकर ये कर सकते हैं। एक बार आप जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों को ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा कि मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें, तब जाके आप व्यक्तिगत व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारी स्लाइड बना रखी हैं और सभी स्लाइड का आप चाहते हो कि समान थीम हो और समान बैकग्राउंड हो, तो इनमें से कौन से ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो आप MS पावर पॉइंट व्यू मेनू में जाएंगे और मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर का चयन कर लेंगे, तो जितनी भी आप स्लाइडें बनाएंगे उन सभी का बैकग्राउंड और थीम समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। तो पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप होम मेनू में जाओगे और एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करोगे तो आप पड़ोसी सेल से जो फार्मूला है वो पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पर कि यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन से सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रिशियन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करेंगे ये वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे ज़्यादा धीमा होता है। तो जो डायल अप कनेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया और एक MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया और उसके यहाँ पर उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सीट में कोई भी रोज और कॉलम्स को हटा ना सके। ऐसा करने के लिए वह कौन सा सही अनुक्रम है। तो होम मेनू में जाएगा, फिर सेल ग्रुप में जाएगा, फिर फॉर्मेट में जाएगा, फिर प्रोटेक्ट सीट में जाएगा, फिर अनचेक डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम्स में जाएगा। ये सारे ऑप्शंस करने के बाद आप ये वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो ये लिनक्स है एक प्रकार का है। तो लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो लाइनक्स या लिनक्स होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि EPROM का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। तो ये रोम का ही एक टाइप होता है जिसका जो पूर्ण विस्तारित रूप होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होगा, ठीक है। एक EPROM होती है यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, फिर एक EE होती है, जब एक ई और जुड़ जाती है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होती है। और ROM का केवल फुल फॉर्म यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, एक रैम होती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उसका फुल फॉर्म। MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो मेनू यानी कि स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाकर आप ये ऑनलाइन स्लाइड प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सभी के क्या है कि इंटेंशन नेम दिए गए हैं। तो जो .doc है MS वर्ड का होता है इसका सही है। आप सभी का इंटेंशन नेम यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्लाइड के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हल्का सुनहरा। किस चीज़ का। MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट के सेल स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का। आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन से पूछा गया है।
न्यूट्रल फीचर के डिफ़ॉल्ट रंग के बारे में पूछा गया, तो इसका हल्का सुनहरा रंग। जैसे कि किसी भी लिंक का कलर कैसे हो सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर ब्लू होता है जहाँ पर कोई फाइल ऐड होती है, जिससे वर्ड को क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं, वो लिंक होता है हाइपर लिंक, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू ही होता है अगर आपसे पूछा जाए तो। डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजुअल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिलेबस एमएस वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं? ये होम मेनू में उपलब्ध होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस चयनित सेल की रो और हाइट कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल को आपने चयनित किया और उसके रो और हाइट को कैसे सेट कर सकते हो, तो होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो और हाइट का चयन कर सकते हो। जब फॉर्मेटिंग फंक्शन में जाओगे तो वहाँ पर सेल साइज मिलेगा, आप वहाँ से आप कर सकते हो। फिर निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में आपको ऑटोफिट से हाइट और ऑटोफिट कॉलम विथ कहाँ मिलेगी? यानी कि ऑटोफिट हाइट और ऑटोफिट जो विद कॉलम होती है, जो कि अपने आप सेट होती है, ऑटोफिट उसको बोलते हैं। तो होम मेनू से सेल ग्रुप में फॉर्मेट फंक्शन में जाओगे तो वहाँ पर सेल साइज में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद से करना चाहते हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोफिट चाहते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला एमएस एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती है जो उसके मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त है? पाई चार्ट। फ्रेंड्स, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि एक क्वेश्चन से लास्ट में जरूर पूछा जाता है। हर एक आंसर शीट में आपको चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप इन आंसर शीट को देखिए और इनके मेथड के हिसाब से पढ़िए, आप 100% सफल जरूर होंगे। किस विकल्प में एमएस एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? तो होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? ऑर्गेनिक लाइट इमिडिएटिंग डायोड्स। इसका पूर्ण विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिडिएटिंग डायोड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर को सेल्स को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं? वो होगा होम और फॉर्मेट। ठीक है, होम और फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि OPV6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट। ठीक है, OPV6 एड्रेस की लंबाई 128 बिट होती है। एक होता है जिसका 64 बिट होता है। ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब के सब आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर 128 बिट वाला ही पूछा जाता है। एक यूजर किस कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है और जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइंस को अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है? तो एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही होगा ये करने के लिए? तो होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट का चयन कर सकता है और जहां पर वो मल्टी क्या है कि फॉन्ट स्टाइल लगा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम फोल्डर फाइल पर रिडायरेक्ट करता है? तो शॉर्टकट क्या बोलते हैं उसको? शॉर्टकट को क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम फोल्डर फाइल पर रिडायरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पर एंड हो गए क्योंकि 60 क्वेश्चंस ही होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं और वो 10-10 मिनट की क्लासेस होती हैं, आपके स्पेशल सिलेबस पर तैयार की गई हैं। उन सभी का PDF भी उनके डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप ये आंसर शीट चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।